गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 3। देखो, इससे पहले हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है जिसमें मैंने प्रॉपरली आपको अकाउंटिंग इक्वेशन विद एग्जांपल सिखाई थी। यानी कि उसके अंदर आपको बताया था कि कैसे एसेट्स जो है हमारी वो कैपिटल और लायबिलिटी के क्या होती हैं, इक्वल होती है। यानी कि वो पैसा जो ऑनर ने बिजनेस में लगाया तो क्या वो प्रॉपरली लगा कि नहीं लगा, क्या वो एसेट्स में कन्वर्ट हो पाया और कितना कन्वर्ट हो पाया, तो और क्या पूरी इक्वेशन मैच कर रही है कि नहीं कर रही। ये सारी चीजें हमने किसके अंदर करी थी, पिछली 2 पार्ट्स के अंदर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाकर उसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो अब ये जो हमारे पास है ये कुछ रैंडम क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन में, जिसमें हमें कुछ पर्टिकुलर चीजें क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो बेसिकली हमें पता है क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी इसी के ऊपर बेस है कि कैपिटल मतलब क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी, और लायबिलिटी मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। यानी कि टोटल जितना बिजनेस ने बाहर से पैसा उठाया है क्या वो सारा एसेट्स में कन्वर्ट हो सका है कि नहीं हो सका, तो और वो सारा एसेट्स में कन्वर्ट होगा और उसके क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, जो मैथमेटिक इक्वेशन है जो शो करती है कि जितनी एसेट्स हैं या जितना बाहर से पैसा या बिजनेस ओनर से पैसा उठाया है वो सारा का सारा एसेट्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है ना। तो अब कैपिटल क्या होती है आपको पता है, वो पैसा जो ऑनर बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। और लायबिलिटी यानी कि जो पैसा बाहर के लोगों से उधार पर लिया गया है। तो टोटल मिलाकर हमारी बिजनेस की क्या बनती है, एसेट्स। ठीक है ना। चलो, तो अब हमने इस इक्वेशन के हिसाब से ही अपनी चीजों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब इस क्वेश्चन में हमने किसको फाइंड आउट करना है, फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले देखो व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल एंड व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल। देखो, ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जिससे ऑनर बिजनेस की क्या करता है, शुरुआत करता है। यानी कि जब बिजनेस शुरू होता है उस समय ऑनर कितना पैसा देता है, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। और साल के एंड के बाद यानी कि पूरे साल काम होने के बाद, बिजनेस चलने के बाद जितना पैसा उसकी कैपिटल अब कितनी हो गई है, बढ़ गई है या कम हो गई है, दैट इज व्हाट कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो ऐसे बनती है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है ना। तो इस पे हमारे पास सारी ओपनिंग कैपिटल और हमारे पास एंड में क्या निकलती है, क्लोजिंग कैपिटल निकल कर। तो देखो हमें क्या दे रखा है, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 10 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि ये ओपनिंग था तो क्लोजिंग टोटल एसेट्स कितनी है मेरे पास, 10 लाख है। ठीक है, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी कितना होगा, 10 लाख ही होगा। एंड आउटसाइडर लायबिलिटी इज 2 लाख। तो आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख है। तो अगर आउटसाइडर लायबिलिटी 2 लाख है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, क्लोजिंग कैपिटल विल बी 8 लाख। मतलब जो बिजनेस, देखो अगर आखिर में आपके पास 10 लाख एसेट्स बची हैं और बाहर वालों को आपको 2 लाख देना है तो ऑनर के कितने पैसे वापस करने होंगे, आपको 8 लाख वापस करने होंगे। और अब आपको क्या दे रखा है, तो क्लोजिंग कैपिटल पता चल गई कितनी आई, 8 लाख। अब उन्होंने क्या देखा, व्हाट इज द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस एज इट स्टार्टेड विद ₹6 लाख। स्टार्टेड का मतलब क्या था कि ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, तो व्हाट इज द ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 6 लाख। तो अगर ओपनिंग कैपिटल 6 लाख है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ होगा, तो अगर ध्यान से देखें कि बिजनेस ने शुरू कितने से किया था, 6 लाख से, और साल के एंड में उस पार्ट बिजनेस की ओनर की कैपिटल कितनी होगी, 8 लाख होगी। तो मतलब कितनी बढ़ गई उसकी कैपिटल, उसकी कैपिटल बढ़ गई 2 लाख। ठीक है ना। तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट कितना था, 2 लाख हमारे पास क्या था, प्रॉफिट था। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो इस चीज को, अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है और इसको एडिशनल कैपिटल भी बोल सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज द एडिशनल कैपिटल, तो आप बोल सकते हैं कितनी, 2 लाख। क्या पता प्रॉफिट क्या ना हो, क्या पता 2 लाख उसने और लगाया हो। ठीक है ना। तो ये इसमें आपको क्वेश्चन में प्रॉपरली बताया होगा। तो बट एक इक्वेशन को हम ध्यान से देखने हैं कि ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल वाली इक्वेशन क्या होती है। तो समझते हैं। देखो सबसे पहले बिजनेस में क्या लगता है, पैसा लगता है। कौन लगाता है, ऑनर लगाता है, विच इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। तो जो भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है वो सारा कैपिटल में क्या होता है, प्लस होता है। मान लो कोई ऑनर ने और पैसा लगाया है, विच इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल, तो वो भी क्या होगी बिजनेस में, प्लस होगी। और अगर ऑनर ने कोई पैसा विड्रॉ कर लिया तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। और अगर कोई बिजनेस को लॉस हुए वो भी क्या होगा, कैपिटल में से माइनस। और जो एंड में निकलेगी वो क्या निकलेगी हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल। तो कई बार आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती है, ड्राइंग्स दे रखी होती है, प्रॉफिट दे रखा होता है, और आपको क्या बोलते हैं, क्या फाइंड आउट करो, ओपनिंग कैपिटल। तो हम नॉर्मली इस इक्वेशन से कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं इसको फाइंड आउट। तो हमें क्या फाइंड आउट करने, फाइंड टोटल एसेट। तो जैसे भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने अपनी इक्वेशन को फटाफट बना लेना है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अब आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, आपको दे रखा है इफ कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल मतलब शुरुआती कैपिटल, यानी कि कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो क्या दे रखा होता, यहां पर दे रखा होता 31 मार्च 2020 या 21। तो जब भी आपको 1 अप्रैल, क्योंकि अप्रैल से शुरू होता है साल, तो ये कौन सी कैपिटल दे रखी है आपको, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल विल बी 5 लाख। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख, यानी कि कितना पैसा विड्रॉ किया बिजनेस से, 1 लाख रुपीज विड्रॉ किए बिजनेस से। और दे टेक अ बैंक लोन ऑफ रुपीज 3 लाख। तो कितने का बैंक लोन लिया, 3 लाख का बैंक लोन लिया। अच्छा, इस बात में याद रखना है कि हमें डबल डबल इक्वेशन नहीं बनानी है कि कैश भी आया नहीं आया, उस चीजों को इग्नोर करना है, क्योंकि हमें सिंपल कैपिटल निकालनी है तो वो बहुत आसानी से निकल जाएगी। अच्छा, और क्या बोला, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर कितना, 2 लाख। तो 2 लाख की क्या करी, एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी, तो वो भी मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख। तो लॉस कितना हो गया इस साल, 1 लाख का लॉस हो गया। तो हमारे पास बेसिकली क्या निकल आएगा, 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख, प्लस 6 लाख माइनस 1 लाख। तो कितना आ गई कैपिटल, 5 लाख की कैपिटल आ गई। और ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। और 3 लाख की हमारे पास आउटसाइड लायबिलिटी है। तो ये किसके इक्वल होगी, ये होगी हमारे पास टोटल एसेट की। एंड व्हाट इज द टोटल एसेट, टोटल एसेट इज 8 लाख। तो कितनी आई हमारे पास टोटल एसेट, टोटल एसेट आई हमारे पास 8 लाख। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ड्राइंग्स। क्या फाइंड आउट करना है, ड्राइंग्स फाइंड आउट करनी है। तो फटाफट कौन सी इक्वेशन बनाओगे, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल आपको दे रखी है एज ऑन 31 मार्च, यानी कि ओपनिंग दे रखी है या क्लोजिंग दे रखी है, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग तो लाइन के बाद ही आएगी। तो कितनी दे रखी है आपको, 10 लाख दे रखी है। और क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं आपको, क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं आपको इस साल के 2 लाख। चलो, और कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 9 लाख, यानी कि ओपनिंग कैपिटल भी दे दिया, कितनी, 9 लाख की ओपनिंग कैपिटल दे दी। और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना था, 4 लाख। तो प्रॉफिट तो ओपनिंग कैपिटल में प्लस होगा ना, कितना हुआ, 13 लाख। तो अच्छा, इधर अगर हमें टोटल एसेट निकालने के लिए बोला तो टोटल एसेट कितनी होगी, 12 लाख। अच्छा, हमें निकालने के लिए क्या बोला है, फाइंड ड्राइंग्स की। क्या फाइंड आउट करना है, ड्राइंग्स फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखो, शुरुआत में कितना पैसा बिजनेस में लगाया, 9 लाख, और 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो कितना टोटल हो गया था, 13 लाख की कैपिटल होगी थी। बट हमने देखा कि क्लोजिंग बची कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख, यानी कि ओपनिंग थी 13 लाख रुपए, बट साल के एंड तक पहुंचते पहुंचते कितनी बची, 10 लाख बची। तो कितना पैसा विड्रॉ कर लिया होगा। तो अगर आपको इक्वेशन बना के देखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है ना। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 9 लाख थी, प्रॉफिट कितना था आपके पास, 4 लाख था, ड्राइंग्स पता नहीं कितनी है, ठीक है ना। और क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपके पास, 10 लाख। तो 13 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 लाख। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख, ठीक है ना। नहीं, आप नॉर्मली भी इसको बिना ऐसे ही कोई इक्वेशन से बना सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है कि अगर 9 लाख लगाया था, 4 का प्रॉफिट हुआ, 13 लाख हो गया, 10 लाख रह गया, तो कितना निकलवा लिया होगा, 3 लाख बिजनेस से विड्रॉ कर लिया होगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ड्राइंग्स। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा ना तो प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही करनी है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो आपको ऐसा, अगर आप ऐसी इक्वेशन भी बना के दिखा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो ड्राइंग्स निकालने हैं वो आप ऐसे निकाल सकते हो कि कैसे निकालोगे ड्राइंग्स को, आप ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस क्या करते हैं उसमें से, ड्राइंग्स माइनस करेंगे तभी क्या आएगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो ऐसी इक्वेशन बना के आप वर्किंग नोट में शो भी कर सकते हो, तब भी आपका क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड प्रॉफिट एंड क्लोजिंग कैपिटल। तो प्रॉफिट और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो फटाफट क्या बना लेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो हमें क्या दे रखा है, टोटल एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख। टोटल एसेट्स कितनी थी इस साल की, 10 लाख थी। एंड कैश इज रुपीज 2 लाख। देखो अब ध्यान से देखना, अगर हमें टोटल एसेट्स ही दे दी तो टोटल एसेट्स के अंदर ही क्या होगा, कैश इंक्लूड होगा ना। तो अगर टोटल एसेट्स ही हमारे पास आ गई तो क्या हमें कैश अलग से डालने की जरूरत है, नहीं। हमें ये नहीं बोला कि अदर एसेट्स, हमें बोल दिया टोटल एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। तो टोटल एसेट मतलब कैश उसके अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो इस कैश को क्या करना है, इग्नोर करना है ध्यान से, बिकॉज हमें टोटल एसेट दे रखा है और टोटल एसेट्स के अंदर ही क्या होगा, कैश होगा। ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 4 लाख। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी दे रखी है, आउटसाइड लायबिलिटी होती है 1 लाख। और क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट करनी है ड्यूरिंग द ईयर। तो ध्यान से देखो कि टोटल एसेट कितनी है, 10 लाख है, और लायबिलिटी भी कुछ नहीं बढ़ा तो
कितनी होगी, 1 लाख होगी। तो 10 लाख माइनस 1 लाख, क्लोजिंग कैपिटल विल बी 9 लाख। अगर ओपनिंग 4 लाख थी और बढ़ के कितनी होगी, 9 लाख। तो इस साल प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा हमारे पास 5 लाख का। तो दैट 5 लाख इज कॉल्ड प्रॉफिट। और अगर आपको इक्वेशन में करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि इक्वेशन आपके पास ऐसी बन गई है। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 4 लाख है, प्रॉफिट एक्स है, और क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 9 लाख। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे आई, टोटल एसेट्स कितनी थी, 10 लाख थी, और उसमें कैश लेंगे नहीं, बिकॉज क्या है, टोटल एसेट्स। आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटी थी, जो सैलरी थी आउटस्टैंडिंग, वो भी 1 लाख थी, तो वो भी क्लोजिंग भी 1 लाख की होगी, क्योंकि ना उसको पे किया ना कुछ किया। तो जो बचा हुआ होगा वो हमारी क्या होगी, 10 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 9 लाख। तो ये 9 लाख क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस किया तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, हमारे पास आ गया प्रॉफिट। कितना आ गया, 5 लाख। तो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस, किसके, जिसमें हमने सिंपल कोई चीजें ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होती। तो ये थे उसके सारे बेसिकली कंसेप्ट। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है अकाउंटिंग इक्वेशन। थैंक यू।